नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पर शांति की उम्मीदों पर पानी एक बार फिर चुका है। सीज फायर की डोर इतनी कच्ची निकली कि ईरान ने अब सीधे जंग के ऐलान का कह दिया है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और इसके साथ साथ तेहरान से सीधी चेतावनी आ गई है कि अगर आप किसी ने भी उंगली उठाई तो अरब देशों से लेकर के समंदर की लहरों तक सिर्फ बारूद की गंध आएगी। ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। ईरान ने सीज फायर टूटने की आशंका पर क्या क्या टारगेट करने की धमकी दी है, जरा वो आपको बता देती हूँ। अमेरिका को संदेश दिया गया है और कहा गया है, ईरान ने टारगेट की जो नई लिस्ट है वो जारी की। सीज फायर टूटा तो अरब देशों पर हमला कर देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसमें देश कौन से टारगेट पर है? कतर, आरएस गैस और वजह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादन केंद्र है ये। इसके बाद यूएई, इसमें भी डीएएस और जिरकू आइलैंड तेल गैस का प्रोसेसिंग और निर्यात केंद्र है ये। सऊदी अरब, अबैक, सफानिया टारगेट पर रहेंगे ईरान के और दुनिया का ये सबसे बड़ा ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे वो कह रहे हैं कि वो टारगेट पर लेने वाले हैं। कुवैत में बरगान को वो दहला देंगे और दुनिया का ये सबसे बड़ा तेल भंडार केंद्र है। ये उनकी तरफ से कहा गया। ये सीधी सीधी बातें ये है कि सीज फायर टूटा तो अरब देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहां तक ये बता दिया गया, कुवैत से लेकर के संयुक्त अरब अमीरात तक कहां पर किस किस जगह पर ईरान की तरफ से ये बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान तो बिल्कुल आर पार के मूड में है। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया का चौधरी कहे जाने वाला अमेरिका आज हाथ मलते रह गया है। लगातार युद्ध में झोंके गए अरबों डॉलर के हथियारों के बाद पेंटागन का भंडार अब दम तोड़ रहा है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अमेरिका के तरकश में अब वो तीर नहीं बचे जो ईरान के तूफान को रोक सके। सुपर पावर की हालत अब ऐसी है जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, यही हाल हो गए उनके। अमेरिका के पास कितना हथियारों का स्टॉक बचा है अब आपको वो बताती हूँ। करीब 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं उनकी। थार्ड मिसाइलों के भंडार का करीब 50% हिस्सा खर्च हो गया है। तो ये सोर्स CSIS का है। 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स खत्म हो गई हैं। इसके साथ ही थर्ड मिसाइलों के भंडार का 50% हिस्सा खर्च। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधा भंडार खत्म। यूएस आर्मी ने 30% टॉमहॉक मिसाइलें खत्म कर दी। 20% ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स उनकी तरफ से खत्म कर दी गई है। SM-3 और SM-6 मिसाइलों का 20% स्टॉक पूरी तरीके से खर्च हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान है जिसने ईद का जवाब पत्थर से देने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के पास मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स का ऐसा जखीरा है जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं और उसके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत सुरक्षित है, जिसके वो बार बार दुनिया भर को दर्शन करवाते रहता है। ईरान का दावा है कि अगर सीज फायर टूट गया तो वो अमेरिका को समंदर के सीने में दफन कर देगा। यानी अब अमेरिका के लिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना तक मुश्किल हो गया है। ईरान के पास हथियारों का कितना स्टॉक बाकी है ये आपको बताते हैं और ये तमाम चीजें अमेरिकी मीडिया के हवाले से ही बताई जाती है, जो ये कहते हैं कि हमलावर ड्रोन का करीब 40% स्टॉक अभी भी उनके पास बचा हुआ है। सोर्स देख लीजिए आप, पश्चिमी मीडिया। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% जखीरा अभी भी ईरान के पास बचा है और मलबे के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर्स को निकाल रहा है ईरान, ये भी एक सच है। यानी करीब 70% तक उनका मिसाइल लॉन्चर का स्टॉक पहुंच सकता है। सीज फायर के दौरान बंकरों से निकाले गए हैं सिर्फ 100 मिसाइल लॉन्चर, मात्र 100 मिसाइल लॉन्चर, और अमेरिका को इस हद तक नीचे ले आया ईरान इन 100 मिसाइल लॉन्चर्स के माध्यम से कि उसको सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। और ये एक तरफा सीज फायर का ऐलान करने के बाद बार बार ईरान की तरफ से जमकर के डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा है। समंदर की लहरें गवाह हैं कि जब जंग सिर ओखली में देने जैसी है तो क्या अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा या ईरान इस बार बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि अब मामला समझौता नहीं बल्कि अस्तित्व का है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ईरान का फिर ऐलान जंग, यूएस के हथियार खत्म।
हथियारों की भारी कमी, युद्ध में ट्रंप की सांसें थमी। वार्ता या विनाश, मुस्तफा ट्रंप के बीच जारी प्रयास। ईरान का तबदबा, ट्रंप के बस में नहीं, वाहिदी मुस्तफा। मुस्तफा का ग्रीन सिग्नल, विध्वंसक हमला किसी भी पल। होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी, सामने आया ट्रंप ढोंगी। अब चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताती हूँ कि आज का बड़ा सवाल क्या है। सवाल यह है कि क्या बिना हथियार के अमेरिका जंग लड़ेगा या फिर सरेंडर करेगा। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ, प्रोफेसर A.K. पाशा, विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से जुड़ रही हैं, नजर अब्बास रिजवी, ईरान मामलों के जानकार हैं, ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा जी, क्या ये सच है कि अमेरिका का जो स्टॉक है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है? उन्होंने ज्यादातर पैट्रियट का हो, थार्ड का हो, इंटरसेप्टर, वो तमाम उपयोग में ला दिए हैं, जिसकी वजह से कमी आ गई है और ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें बनाने में लगभग 1 से 4 साल का वक्त और लग सकता है अभी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। रिपोर्ट तो यही कह रही है, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी है यहाँ पे, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही कह रही है। तो आपको याद दिला दूँ, ये जो युद्ध शुरू हुआ था इनिशियली, उनके ट्रम्प के हिसाब से, ट्रम्प ने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने एक्सपर्ट्स की बात नहीं सुनी, उन्होंने CIA इंटेल की बात नहीं सुनी। उनके हिसाब से जैसे वेनेजुएला ऑपरेशन था, ये भी उस जैसा होना चाहिए था उनके हिसाब से। सो इनिशियली उनको लगा था कि खमेनी को हटाने के बाद, उनके सारे लीडरशिप को हटाने के बाद इंटरनली इम्प्लोड होके उनका काम हो जाएगा, जो उनको जो उन्हें चाहिए था। बेसिकली ईरान की ऑयल कब्जा करना था, बट हुआ उल्टा कुछ। ईरान में अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा था वो उसको भी शांत करा गया है, और खमेनी और उनके लीडरशिप को हटाने के बाद भी IRGC वही काम कर रहे जैसे पहले काम कर रहे थे। तो इनिशियली 2-3 दिन की, जब आपको याद होगा, पहले 2-3 दिन की बात किए थे, उसके बाद 2 हफ्ते की बात किए थे, उनके बाद 3 हफ्ते 4 हफ्ता में खत्म हो जाएगा बोले थे। आज हम लोग लिटरली 60 डेज के कगार पर है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर दैट ही नेवर थॉट Iran is going to retaliate in response the way Iran did, because आपने पिछले 47 ईयर्स तक ईरान के ऊपर 12,000, ऑलमोस्ट 13,000 सैंक्शंस लगा के रखे हो, उस कंट्री की करेंसी को ख़त्म कर दी। आपको नहीं समझ में आया था कि एक जब कंट्री और लोग सेल्फ रिस्पेक्ट पे खड़े हो जाते हैं तब कैसे रिटालिएट कर सकते हो, उनके विल पावर कहाँ पहुँच सकता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान हैज शोड to the world. I must say that a lot of countries has communicated on condemned Khamenei's killing, extrajudicial killing, और काफ़ी कंट्रीज नहीं किए, जिसमें से एक कंट्री है इंडिया, वो 7 दिन तक कुछ बोले नहीं है, उसके बाद मियाँ के रिप्रेजेंटेटिव जाके साइन करके। सुनिए सुनिए पूर्णिमा जी, आप सेम चीज़ हर डिबेट में कहती हो और मैं सेम चीज़ हर डिबेट में कहती हूँ कि हर देश की अपनी एक नीति होती है, वो अपने हिसाब से चलेगा, आपके कहने से नहीं चल पाएंगे वो। रिजवी जी, अब अमेरिका का छटपटाहट तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से वो बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अब किसी को ये जानकारी नहीं थी कि अब्बास अराक्ची जाने वाले हैं और ईरान में जाकर के फिर इस वार्ता में वो शामिल होने वाले हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी ईरान को थी? क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही अब्बास अराक्ची की पहुंचने की खबर सुनी, उन्होंने अपने डेलीगेशन को तैयार करना शुरू कर दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि अब्बास अराक्ची साहब जो सो कॉल्ड पीस वार्ता है या नेगोशिएशन के दूसरे दौर के लिए वहाँ गए हैं। यहाँ पे क्लियर स्टैंड लिया है ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ये हमारी रूटीन बातचीत है जो हम मस्कत
और पाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान और रशिया के साथ करने जा रहे हैं। इसमें से कहीं भी ये नहीं पैगाम था उनका, या कहीं से भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं था कि हम जो है यूएस के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा, छटपटाहट है, तो इतना ज़्यादा डेस्परेट हैं यूएस और यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कि वो चाह रहे किसी तरीके से तो हमको जो है ईरान जो है बातचीत कर ले, हमसे कुछ नेगोशिएशन कर ले। लेकिन ईरान ने अपना स्टैंड पहले दिन से ही क्लियर रखा है कि धमकी और डर के माहौल को जो आपने बनाने की कोशिश की है, उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती है। ईरान ने पहले कहा था कि लेबनान के अंदर सीज़ फायर होना चाहिए, तो हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोल देंगे और बातचीत होगी। ईरान ने अपने वादे को पूरा किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोल दिया जब लेबनान के अंदर सीज़ फायर हुई। लेकिन उसके बाद फौरन अमेरिका वही अपनी जो एक एटीट्यूड है, एक एरोगेंस है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने कहा कि ब्लॉकेड हमने लगा दिया है, देखिए ईरान ने तो खोल दिया है लेकिन हम ब्लॉकेड नहीं हटाएँगे। तो ईरान ने फौरन उसका भी रिटेलिएशन में जवाब दिया और कहा कि अगर आप ब्लॉकेड नहीं हटाएँगे, तो हम भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर रहे हैं और तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, जब तक आप ये सो कॉल्ड ब्लॉकेड नहीं हटाते हैं। हालाँकि इस ब्लॉकेड का कोई ख़ास असर नहीं है, लेकिन फिर भी हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका की ज़रूरी था अमेरिका को ये बताना कि जब तक आप ये ब्लॉकेड असर नहीं तो है, हटाएँगे और कितने सारे शराफ़त से जहाज बात वहां कर से गुजर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल असर है। आप इस बात से रिजवी जी इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर असर नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि हर दिन जो 18 लाख बैरल तेल उस रास्ते से जाया करता था ईरान के माध्यम से, वो नहीं जा पा रहा है? उसकी वजह ये अमेरिकी ब्लॉकेट्स ही है। वेस्टर्न मीडिया की ही रिपोर्ट्स हैं कि जब से ये ब्लॉकेड लगा है तब से 35 शिप्स जो है वहां से निकल चुके हैं। अमेरिका इन शिप्स को नहीं रोक पा रहा है, उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो उसके वेस्टर्न अंदर मीडिया की ही ये रिपोर्ट है कि 40 जहाजों को वहां पर रोका गया है अमेरिका की तरफ से। वही बता रहा हूँ, देखिए कुछ जहाजों को रोका जा रहा है। अमेरिका यहाँ पे एक मीडिया मैनेजमेंट के तहत काम कर रहा है ताकि दुनिया में ये पैगाम जाए कि ब्लॉकेड चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो जहाज जो चाइना जा रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा तेल ईरान का जो है वो चाइना जाता है, 80-90% तेल जो है चाइना जाता है। चाइना को जहाज जा रहे हैं, तेल पहुंचा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जहाज की जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, जिनके अंदर खाने पीने का सामान है, जिनके अंदर मेडिकल जो सामान है, उसको जो है अमेरिका रोक रहा है, समुद्री लुटेरों की तरह उसको रोक रहा है। और इसी वजह से ईरान का स्टैंड ये है कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं खत्म होगा तब तक हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। ये बात जो बात कही जाती है कि ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, ये हकीकत नहीं है। ईरान का तेल यहाँ से निकल रहा है, बिक रहा है, और खुद रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि जंग के दौरान जो है तकरीबन 40% ज्यादा तेल जो है ईरान ने बेचा है। तो ब्लॉकेड का ईरान की इकोनॉमी के ऊपर कोई खास असर नहीं है। अगर कहीं असर है तो खुद अमेरिका के अंदर जो है वो तेल महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ईरान का स्टैंड है कि ये जो जालिमाना ब्लॉकेड आपने लगाया है, उसको जब आप खत्म करेंगे तब उसको जो है नेगोशिएशंस में हम आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले बिल्कुल किसी भी यही तरह तो की एक मुद्दा बातचीत है नहीं। कि अगर आप नेगोशिएटर की भूमिका में है ईरान, और ईरान को पता है कि उसे क्या चाहिए है, वो अपनी शर्तों पर एक तरीके से पाबंद है कि हमें यही चाहिए है, तो अमेरिका या ईरान दोनों में से किसी ना किसी को तो अपनी शर्तों पर त्याग देना होगा। लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष आईजी जो ये पूरी की पूरी लिस्ट जारी की गई है, जो हम चला भी रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, कि आखिरकार ईरान कहां कहां पर हमला कर सकता है अगर ये सीज फायर टूट जाता है। अब ये अमेरिका के लिए टेंशन की बात है या फिर वो तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए टेंशन की बात है, जिसे लेकर के ईरान टारगेट करने की बात कह रहा है? मुझे लगता है कि IRGC की हम बात करेंगे। ईरान नहीं, ईरान डज नॉट एग्जिस्ट इन द वे इट वाज 28 फरवरी के पहले। तो वो अभी फ्रैक्चर्ड है और रियली फ्रैक्चर्ड है। इसमें बहुत भावावेश की जरूरत नहीं है। IRGC की ये जो लिस्ट आई है वहाँ की मिलिट्री विंग की, उन्होंने ये बताया है कि हम वेस्ट एशियन कंट्रीज में इन टारगेट्स को डिमोलिश करेंगे। वो उनका काम है। वो अभी इन एनी केस मोज़ैक डॉक्ट्रिन पे हैं, सब अपना अपना टारगेट बता के और उसको प्रेस को रिलीज कर दिया। एक प्रेशर टैक्टिक्स मांग सकते हैं। एट द सेम टाइम सिमिलर बात IDF ने भी बोली है कि वी आर रेडी, जब भी US बोलेगा तो हम नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक्स करेंगे। अमेरिका तो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो जहाँ तक वॉर की बात है, वो फेज 2 विल बी इवन मोर डिजास्ट्रस ओवरऑल, लेकिन ज्यादा फॉर ईरान। ये कहने की बातें हैं कि इस समय ईरान को कोई परेशानी नहीं है या उनका कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये सब स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। हमारी और आपकी मंशाओं से, हमारी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ईरान ने ज्यादा तेल बेचा जब तक ब्लॉकेज नहीं हुआ था। जब से ब्लॉकेज इफेक्टिव हुआ है तब से ईरान का ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑयल नहीं जा रहा है और इससे उनको पर डे का मेजर इकोनॉमिक लॉस है, जिससे वो बहुत कुछ रिकवर कर सकते थे। इसीलिए एज अ डेस्परेट मूव उन्होंने वो गुंडों की तरह वो पैसे लेने विदाउट एनी रूल ऑफ लॉ, और उसको डबल वैमी करते हुए अपनी पार्लियामेंट में भी बता दिया कि हम उसको ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं।
मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बातचीत नहीं होगी ये इम्पॉसिबल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।